हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम फर्स्ट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एग्जाम फर्स्ट के इस सेशन में आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट, आरआरबी ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, साधारण ब्याज पर हम लोग एक अप्रोच डेवलप करेंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हम जो है बिना किसी फार्मूला को रटे हुए आसानी से मिनटों में मुंह जबानी जो है हम लगा पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने इस क्लास की। और मैं साधारण ब्याज से पहला प्रश्न यहाँ पर लूंगा। दोस्तों, यहाँ पर हम जो है देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा साधारण ब्याज। इससे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। और यह टॉपिक दोस्तों आपसे यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, आरआरबी ग्रुप डी, टेट, सी टेट, यूपी टेट आदि में इससे प्रश्न जो है दोस्तों वह आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम जो है अपनी समझ को विकसित कर लेंगे तो हम जो है आसानी से ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से दोस्तों मुंह जबानी जो है हम लगा पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। अगर दोस्तों एक प्रश्न मैं यहाँ पर लेता हूं, यहाँ पर एक प्रश्न है कि यदि मूलधन राशि 13,000 है, यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यह बताना है दोस्तों। कितना ब्याज मिलेगा यह हमको फाइंड आउट करना है। यदि मूलधन की राशि 13,000 है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यह दोस्तों हमारा प्रश्न है। और यह आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वह क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप नोट करिएगा। यहाँ पर मैं पूरा, आप ये मत समझिएगा कि मैं सीधे प्रश्न नहीं बता रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको नोट्स के माध्यम से इसमें जो की पॉइंट्स है उसको यहाँ पर मैं क्लियर करवा रहा हूं। दोस्तों, साधारण ब्याज में एक चीज आप हमेशा आजीवन याद रखेंगे कि साधारण ब्याज जो होता है दोस्तों वह हर साल समान लगता है। अगर मान के चलिए, अगर दोस्तों आपने 1,000 रुपया आपके पास मूलधन है और इस पर 10% आपको अगर दोस्तों ब्याज मिल रहा है, 1,000 का 10% क्या होगा, 1,000 गुणे 10% यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी कि 100 रुपया यहाँ पर हमको क्या मिला, ब्याज मिला। तो दोस्तों यह पहली साल मिला 100 रुपया, दूसरी साल भी दोस्तों यह क्या मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, तीसरी साल भी क्या मिलेगा, 100 रुपया ही मिलेगा। और आप 50 साल बाद भी जाएंगे तो आपको क्या ब्याज मिलेगा दोस्तों, 100 रुपया ही ब्याज मिलेगा। यानी कि साधारण ब्याज में जो ब्याज हमको मिलता है दोस्तों वह कभी भी चेंज नहीं होता है। वह ब्याज हमेशा यानी कि हर साल एक समान रूप से मिलता है। दोस्तों, मात्र साधारण ब्याज के सिर्फ और सिर्फ एक यही ट्रिक पकड़नी होती है। अगर आपने इस ट्रिक को पकड़ लिया तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपसे कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। सिंपल सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी होती है कि साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज मिलता है दोस्तों आपको एक समान, एक रूप से ब्याज मिलता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। बस दोस्तों, साधारण ब्याज का बस एक और एक मात्र यही कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों अब इससे हम सभी प्रश्नों को बिना किसी फार्मूले के लगाएंगे। आप देखिएगा कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसमें हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे, सभी प्रश्न बिना किसी फार्मूले के लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर, जबकि आप देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है, A = P × R × T/100 होता है। तो कई बार क्या होता है कि फार्मूला जो है दिमाग से स्किप कर जाता है। P यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम/100 से हम लगा लेते हैं, परंतु दोस्तों फार्मूला कई बार हमसे भूल जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं एक अप्रोच, एक जो है आप नजरिया से अगर उस प्रश्न को लगाएंगे तो वह प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अब जो है हमारा अप्रोच क्या है, मूलधन की राशि दोस्तों क्या है, 13,000 रुपया है, 13,000 यह हमारा मूलधन की राशि है। 5% वार्षिक, वार्षिक यानी 12 महीने, वार्षिक यानी कि पूरे वर्ष भर का, यानी कि 12 महीने का जो है वह ब्याज कितना है, 5% है। आप इसे नोट करेंगे। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात किया जाए 5% यानी कि प्लस का 5% हमको मिल रहा है 1 साल के बाद, 1 साल के बाद। तो दोस्तों आप 13,000 का हम सिंपल 5% निकालेंगे, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 25 65, यानी कि 650 रुपया दोस्तों हमको क्या मिला, ब्याज मिला। यानी कि हमने किसी को 13,000 रुपया अगर उधार दे दिया है और हमने उसके बोला कि मैं अगले साल 5% जो है तुमसे मैं ब्याज लूंगा, साधारण ब्याज लूंगा, तो वह बंदा अगले साल हमको क्या 1,000 रुपया ला कर देगा, 13,650 रुपया वो ला करके देगा। तो हमारी इससे कमाई भी हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि गांव में, कस्बों में कुछ लोग जो है ब्याज पर पैसा चलाते हैं, तो उनकी बैठे बैठे क्या हो जाती है, कमाई अच्छी खासी होती रहती है। तो दोस्तों यह बंदा अगले साल पैसा लेकर आया तो कितना लेकर आएगा, 13,650। अब दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, यह हर साल समान रूप से मिलेगा। तो दोस्तों वही आदमी जिसको हमने 13,000 रुपया उधार दिया था, वही आदमी अब हमारे पास 4 साल के बाद आ रहा है। कब आ रहा है दोस्तों, 4 साल के बाद आ रहा है। तो वह कै रुपया हमको लेकर के आएगा दोस्तों, 650 रुपया की दर से हर साल का। और वह कब आ रहा है, 4 साल के बाद आ रहा है। यानी कि 4 0 0, 4 5 20, 4 6 24, 2 26। यानी कि दोस्तों वह हमारा 13,000 रुपया तो लेकर के आएगा ही, लेकिन हम उससे कै रुपया और मांगेंगे, 2600 रुपया, क्योंकि वह जो है हमारा जो कर्ज है वह लिया था 13,000 रुपया, लेकिन 4 साल के बाद वह लेकर के आ रहा है। तो हम उससे कितना पैसा लेंगे दोस्तों, 2600 रुपया यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 600 और 13 2 15, यानी कि हम उससे दोस्तों कितना रुपया लेंगे, 15,600 रुपया लेंगे। और यही जो है हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, मूलधन यानी कि हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या कहलाता है दोस्तों, वही जो है हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो देखा दोस्तों हमने बिना किसी फार्मूले का यह प्रश्न जो है कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आई थिंक कि आप सभी दोस्त ऐसे प्रश्नों पर उनकी कुछ अप्रोच डेवलप हुई होगी। और दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक क्या, कि हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वह जो है इक्वल और एक समान रूप से लगेगा। तो यहां पर दोस्तों देखा कि हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को यहां पर सॉल्व कर लिया। अब हम इसी तरह का अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे। अगला प्रश्न हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, एग्जाम फर्स्ट चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करेंगे। और उनको थोड़ी सी भी अगर एग्जाम फर्स्ट चैनल से हेल्प मिल रही होगी तो वह जो वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे। यहां पर दोस्तों मैं अब अगला प्रश्न यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर दोस्तों ब्याज की दर दे रखी है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि 4.5% वार्षिक, 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4600 पर, दर से 4600 रुपए पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यह आपको बताना है दोस्तों। यह हमारा प्रश्न है साथियों कि 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4600 रुपए पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। यह प्रश्न आप सभी साथियों को बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा नोट में यही रहेगा कि हर साल जो है ब्याज क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। यानी कि अगर हम 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लें तो हमसे जितने साल का पूछा जाएगा उसमें हम उस साल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों 4600 रुपया। यहाँ पर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों क्या है, 4600 रुपया जो है यह हमारा मूलधन है, और क्या कह रहा है, 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि एक साल में प्लस का 4.5% हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4600 का 4.5% यानी कि 4.5%, एक दशमलव को यहाँ से गायब कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमने डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दिया। 5 9 45, 5 दूना 10, और 2 से 23 बार में यह कट जाएगा, यानी कि हमारा 4.5% कितना हुआ दोस्तों, 9 त्रिके 27 को 7, और 9 दूना 18, और 2 20, यानी कि हमको दोस्तों एक साल में कितना जो है वह इंटरेस्ट मिल रहा है, 207 रुपया। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। कितना बताना है दोस्तों, 5 साल में। तो एक साल में हमको कितना ब्याज मिला है दोस्तों, एक साल में 207 रुपया ब्याज मिला है। तो सिंपल अब हो गया हमारे लिए, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 कर देंगे, यानी कि 5 सते 35, और 5 दूना 10, यानी कि 1035 रुपया हमारा क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा। और हमने बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्न को यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों, कि कोई भी धन अगर मान लीजिए 4600 रुपया है, तो उस पर 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से बिना किसी फार्मूले के हमने सिर्फ एक अप्रोच से सिर्फ चीजों को समझ करके, और हमने यहाँ पर देखिए प्रश्न का आंसर निकाल लिया, कितना आया, 1035 रुपया। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो है आपको SICI आप इसके पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों आप एक बार मेरे साथ जुड़ करके देखिएगा, आपको वाकई लगेगा कि आप जो है चीज़ों को कैसे सोच रहे हैं यहाँ पर, और कैसे जो है ज़्यादा फार्मूला, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ रही है, और आप आसानी से जो है ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लगा पा रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ जो बच्चे परसेंटेज की क्लास लिए हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर आपका जो परसेंटेज की ट्रिक है वो मुझे बहुत ही अच्छी समझ में आई। तो दोस्तों उसी तरह आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट, आगे कंपाउंड इंटरेस्ट आदि मैथ के सभी टॉपिकों पर आप जो है हमारा साथ देंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, और जो मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं तो आप मेरे से कनेक्ट होंगे, मेरी चीज़ों को आप समझेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर आपको सभी के लिए एक अगला प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसमें बढ़ेगी, चीज़ों को थोड़ा सा मैं जो है थोड़ा सा टफ रखूंगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में प्रश्न जो है बहुत ही आसान नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में कुछ प्रश्न जो है वह हार्ड लेवल के भी पूछे जाते हैं, तो हमारी तैयारी सभी प्रश्नों को लगाने के लिए होनी चाहिए, परंतु यह शुरुआती दौर है दोस्तों, तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। अब दोस्तों अभी तक सिर्फ आपको जो इंटरेस्ट था वह वार्षिक दे देता था और आपको वर्ष में पूछता था, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होगा कि कोई आदमी अगर आपसे धन ले लिया, मान लीजिए 10,000 रुपया उधार ले लिया, उसने 2 साल के लिए उधार लिया था, लेकिन संयोग बस उसके पास जो है 15 महीने में ही पैसा कहीं से इकट्ठा हो गया और वो आपको लेकर के आ गया, तो आप तो पूरा 2 साल का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपसे वो धन जो है 1.5 साल में ही वापस लेकर आ गया है, तो अब उतने का इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे। आइए ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न हमारा कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीना, याद रखेंगे दोस्तों, 2 साल 3 महीना का ब्याज क्या होगा। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने का ब्याज क्या होगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अभी तक जो प्रश्न हम देख रहे थे साथियों, उस प्रश्न में सिंपल आपसे पूछा जा रहा था, ईयर पूछा जा रहा था कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी बढ़ी और यहाँ पर यह पूछा गया आपसे कि 2 साल 3 महीना, यानी कि महीना ऐड कर दिया गया।
तो अब ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। पहला जो हमारा अप्रोच है वह यह कि हर साल ब्याज जो है एक समान मिलेगा, यह जो है हमारा पॉइंट है, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे हर प्रश्न में। 2500 रुपये का हम सिंपल वार्षिक ब्याज निकाल लेते हैं प्लस का 6%, यानी कि 2500 का 6% हम दोस्तों निकालेंगे 6/100। 100 से 2 जीरो कैंसिल, 25 छक्का 150, यानी कि 150 रुपया दोस्तों यह ब्याज हमको मिल रहा है एक साल के बाद। अब दोस्तों यह घटना क्या है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, 2 साल 3 महीना, 2 साल 3 महीने का ब्याज हमको यहां पर निकालना है, यह फाइंड आउट करना है। अगर सिंपल 3 साल या 2 साल का पूछता तो एक साल में 150, 2 साल का 300। तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट में देखें कि एक साल में कितना मिल रहा है हमको, 150 रुपया मिल रहा है। तो दोस्तों एक साल में कितना होता है महीना, 12 महीना, यानी कि 12 महीना में कितना मिल रहा है दोस्तों, 150 रुपया मिल रहा है। तो दोस्तों अगर 2 साल को हम कन्वर्ट करें तो इसमें कितने साल है, 2 साल, एक साल में 12 महीना, दूसरे साल में 12 महीना और प्लस का 3 महीना, यानी कि अगर इसको हमने सबको जोड़ लिया तो हमारे पास कितना महीना आ गया दोस्तों, 27 महीने का ब्याज हमको यहाँ पर बताना है। कितने का ब्याज बताना है दोस्तों, 27 महीने का ब्याज हमको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों 12 महीने का ब्याज कितना है, 150, तो एक महीने का ब्याज कितना होगा, हमने बताया कि 150/12। 27 महीने का हमको बताना है दोस्तों, तो 27 महीने का कैसे होगा, यहाँ पर 150/12 गुणे 27, यहाँ पर दोस्तों 3 चौको 12, 3 नवा 27, और यहाँ पर 150 गुणे 9 अपान यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 0 एम 0, 9 5 45 और 9 एकम 9 4 13/4, 4 से भाग करते हैं तो 4 तिहाई 12, 1 13, 4 तिहाई 12 और 3 15, 4 7 28 और 2 बचा 4 5 20, यानी कि दोस्तों हमारा जो 27 महीने का ब्याज है वह कितना हुआ, वह जो हुआ 337 रुपया 50 पैसा। कितना हुआ दोस्तों, 27 महीने का ब्याज हमने कितना निकाल लिया, 337.50। यह ब्याज जो है कितने साल का हो गया, 2 साल 3 महीने का ब्याज हमने दोस्तों आसानी से निकाल लिया। कितना हुआ, 337 रुपया 50 पैसा। तो देखा कि हमने कितनी आसानी से दोस्तों यहाँ पर हमने कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया, सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर 2 साल 3 महीने का ब्याज जो है वह फाइंड आउट कर लिया सिर्फ और सिर्फ माइंड के कैलकुलेशन से। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आपको फार्मूले के पीछे नहीं भागना है, सिंपल अपना अप्रोच को स्टार्ट करना है, तो आप जो है आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं कि यह क्लास यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी आदि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सभी साथी अपने उन दोस्तों के बीच में भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा जो लोग इन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे यहाँ पर 2 साल 3 महीना, तो एक प्रश्न आपसे यह पूछ सकता है कि 5 साल 6 महीना 15 दिन का ब्याज बताओ। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को भी हम यहाँ पर एक देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा इससे भी डिफिकल्ट होगा, तो आप सभी दोस्त जो है देखेंगे उस प्रश्न को आसानी से, उस प्रश्न को भी हम लोग लगा लेंगे। बस हमने अप्रोच अगर सही से हम रखेंगे तो हम जो है प्रश्नों को आसानी से लगा पाएंगे। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपए पर 4 साल 5 महीना 4 साल 5 महीना 20 दिन का ब्याज बताना है। 4 साल 5 महीना 20 दिन का ब्याज
क्या होगा यह बताना है। 20 दिन का ब्याज क्या होगा यह बताना है। तो दोस्तों आप पैनिक नहीं होइएगा, इस प्रश्न को आप जो है आसानी से लगाने का प्रयत्न कीजिएगा कि 8% जो है दोस्तों वह वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपए पर 4 साल 5 महीना 20 दिन का ब्याज क्या होगा यह आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर कुछ भी नहीं, हम फार्मूले की तरफ नहीं जाएंगे। आप सिंपल जो है कैलकुलेट करेंगे कि 15,000 का 8% यानी कि यह वार्षिक ब्याज है, उसको हम महीने में दिन में कन्वर्ट करके इस प्रश्न को लगाएंगे। तो आप सभी साथी जो है उत्तर दीजिएगा इस प्रश्न का कमेंट करके कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। आइए दोस्तों मैं आपको इसको अप्रोच बताता हूं कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। यहां पर दोस्तों क्या है, मूलधन 15,000। 15,000 का सलीना कितना मिल रहा है दोस्तों, 8%। तो हम यहाँ पर 15,000 का 8% ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 8/100, 15/120, यानी कि 1,200 रुपया हमको एक साल में मिलेगा। तो दोस्तों 1,200 रुपया हमको एक साल में ब्याज मिल रहा है। 1,200 रुपया हमको कितना मिल रहा है दोस्तों, एक साल का ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों एक साल का ब्याज क्या है, 1,200 रुपया है। अब दोस्तों एक साल में कितना होता है, 12 महीना होता है, यानी कि 12 महीने में ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 1,200। एक महीने में कितना ब्याज मिलेगा आप बताओ दोस्तों, 100 रुपया मिलेगा। तभी तो जाकर के 12 महीने में जो है कि 1,200 ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात किया जाए कि एक महीना में कितना दिन होता है। दिन हम इसलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि प्रश्न में हमसे दिन में भी ब्याज पूछा गया है। तो दोस्तों एक महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। तो 30 दिन में हमको कितना ब्याज मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है। तो एक दिन में कितना ब्याज मिलेगा आप दोस्त सभी बताएंगे। एक दिन में 100/30 यानी कि 10/3 जो है एक दिन में ब्याज मिलेगा। आप सभी दोस्त देख रहे हैं कि हमने कैसे अपने ब्याज को कैटेगराइज किया। एक साल में 1,200 रुपया, एक साल में 1,200 मिल रहा है, तो एक साल में 12 महीना, तो 12 महीना में 1,200, तो एक महीना में जो है 100 रुपया। अब एक महीना में 30 दिन होता है, तो आप जो है 30 दिन में 100 रुपया, तो एक दिन में 100/30 यानी कि 10/3 ब्याज मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमको ब्याज कितने दिन का चाहिए, 4 साल प्लस 5 महीना और प्लस 20 दिन का ब्याज हमको यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो दोस्तों एक साल में ब्याज हमारा कितना है, 1,200। तो 4 साल में 4 गुणे 1,200 यह हो जाएगा, प्लस 5 महीना। दोस्तों एक महीना में हमको कितना ब्याज मिल रहा है, 100 रुपया। तो यहाँ पर 100 रुपया हम लिख देंगे। अब दोस्तों बात आती है 20, और हमने दिन का ब्याज यहाँ पर आसानी से निकाल रखा है दोस्तों, कितना, 10/3। तो यहाँ पर यह जो है 10/3। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 12 में 4 से यानी कि 4800 प्लस का 500 और दोस्तों यहाँ पर प्लस का 200/3 यानी कि 4800 प्लस 500 कितना हो गया दोस्तों, 5300 और 3 छक्के 18, 2 20, 66.66 या कंटिन्यूअस जो है पॉइंट में आ जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 4 साल 5 महीना 20 दिन का ब्याज, तो यह जो है कितना होगा, 5366.66 और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो आपने देखा कि ऐसे प्रश्न जो अभ्यर्थियों को टफ लगते हैं, जो लोग स्किप कर देते हैं, ऐसे प्रश्नों को भी हमने दोस्तों बिना किसी फार्मूले के बहुत ही आसानी से, एक अप्रोच से, एक दृष्टिकोण से हमने बहुत ही आसानी से दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर लिया। और दोस्तों आप यकीन मानिए इसी तरह के प्रश्न आपसे यूपी टीईटी की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी आदि भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब तक दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, तो आप साल वाले प्रश्न तो आसानी से लगा पाते हैं, महीने का भी लगा लेते हैं, लेकिन जब दोस्तों दिन इंक्लूड कर देता है तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। परंतु दोस्तों आई थिंक कि अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर बता रखा है कि पहले साल का ब्याज निकालते हैं, साल को कन्वर्ट करेंगे महीने में और महीने को कन्वर्ट करेंगे दिन में। तो इससे जो है आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर लगा पाएंगे।